फिर गिन लीजिए दिन, 12 फरवरी ज्यादा दूर नहीं। नीतीश कुमार की पलटी के बाद से अब तक बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। पलटी मारने के बाद भले ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। फ्लोर टेस्ट में अभी उन्हें अपनी नाव को पार लगाना होगा, लेकिन जो हालात और जो खबर सामने आ रही है वो संशय की स्थिति पैदा कर रही है। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नई सरकार का शक्ति परीक्षण होना है और इस फ्लोर टेस्ट से पहले शांत बैठी आरजेडी ने हुंकार भरी है और नीतीश कुमार को चुनौती दे दी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं और इस पर भी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश के लौटने के बाद राज्य में दोनों दलों को फायदा हो रहा है या नुकसान। बिहार की सियासत में हुई उलटफेर और जदयू भाजपा की सरकार बनने के बाद से राजद सरकार पर हमलावर है। सरकार से बाहर होने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि खेल होना अभी बाकी है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रजत कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। हालांकि नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद से आरजेडी ज्यादा कुछ बोलते नजर नहीं आ रही थी, मगर इससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि तूफान से पहले वाला सन्नाटा है और अब इस सन्नाटे में थोड़ी हलचल होती दिख रही है। नीतीश और एनडीए के फ्लोर टेस्ट से पहले खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी जेडीयू विधायकों को प्रलोभन दे रही है। देखिए ये जागरण की खबर। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को आरजेडी पर जदयू विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी पार्टी को है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इधर उधर करने में लगे हैं उनकी पहचान हो गई है, ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जेडीयू नेता के इस आरोप के बाद राजद ने पलटवार किया है और उनकी बात को नकारा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बयान जारी कर कहा कि लालू यादव की ये पार्टी किसी से डरती नहीं है, इसलिए हमें बंदर घुड़की देने की कोशिश ना की जाए। किसका पैमाना कितना लंबा है राजद इसे बढ़िया से जानता है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया जानती है कि राजद के विधायकों को तोड़ने के लिए जदयू और भाजपा ने क्या साजिशें रची थी। तोड़ना और खरीदना भाजपा जदयू की पुरानी परंपरा है। राजद जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं। उन्होंने जदयू पर निशाना साधते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसे खुद तोड़ने में महारत हासिल है वो हमारी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। दोस्तों, भले ही अभी आरजेडी ने जेडीयू के विधायकों को लुभाने की बात से इनकार कर दिया है, लेकिन कुछ न कुछ खेल तो जरूर चल रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी तो पहले ही आरजेडी से मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिलने की बात कह चुके हैं, जिसके बाद ही जीतन राम मांझी ने अपनी 4 विधायकों वाली पार्टी के लिए 2 मंत्री पद की डिमांड कर दी थी। हालांकि उनकी डिमांड को एनडीए ने नहीं माना और सिर्फ उनके बेटे को ही मंत्री बनाया गया है और उन्हें SC/ST कल्याण विभाग दिया गया है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने सवाल भी उठाए। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसे मुद्दा बनाकर असंतोष जाहिर किया। मांझी ने हम कोटे से मंत्री संतोष सुमन को SC/ST कल्याण विभाग मिलने पर गया में खुले मंच से कहा, मैं मंत्री था तब भी यही विभाग मिला और मेरे बेटे संतोष को भी SC/ST कल्याण विभाग ही मिला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग का काम हम लोग नहीं कर सकते। मुझे इस बात का दुख है। हम अध्यक्ष ने एक बार फिर बीजेपी जेडीयू पर दबाव बनाते हुए कहा कि हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता है, कम से कम 2 रोटी तो दीजिए। मांझी लगातार नीतीश कैबिनेट में एक और मंत्री पद की बात उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी को एक बड़े विभाग का मंत्री पद मिलना चाहिए, यानी मांझी भी खफा है। अब ऐसे में अगर 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में मांझी ने एनडीए का साथ नहीं दिया तो तेजस्वी की बात सच हो सकती है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस के कई विधायक हैदराबाद पहुंचे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पत्नी ने बड़ा दावा किया है कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं। इससे अब सियासी हलचल बढ़ गई है। राजश्री यादव ने अपने एक्स हैंडल पर मंगलवार को एक पोस्ट लिखा, नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं। वैसे तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू गायब हो गई। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को नहीं पता था। राजश्री के इस दावे के बाद नीतीश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की
उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मीटिंग की। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि राजद और कांग्रेस के कई विधायक एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं और नीतीश एनडीए सरकार का कहना है कि हम तो आसानी से फ्लोर टेस्ट जीत लेंगे। अब इन सभी चीजों को देखें तो गड़बड़ी दोनों तरफ ही नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी अभी भी विधानसभा अध्यक्ष हैं। ऐसे में 12 फरवरी को सत्र हंगामेदार हो सकता है। और एक खास बात ये भी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में लौटने के बाद भी बिहार में दोनों दलों की लोकसभा सीटों में गिरावट होने की संभावना है। और ये बात आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में सामने आई है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक बिहार में 10 दिन पहले बनी एनडीए सरकार को बड़ा झटका मिलते दिख रहा है, जबकि आरजेडी को बम्पर फायदा मिलने का अनुमान है। बीजेपी अलायंस को 7 सीटों का नुकसान दिख रहा है। बिहार में बीजेपी गठबंधन को 40 में से 32 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो 2019 में जहां एनडीए का वोट शेयर 53% था, वहीं 2024 में वोट शेयर गिरकर 52% पर आ सकता है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 7% तक बढ़ता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को 38% वोट मिलने की संभावना है। एनडीए के 32 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि इंडिया ब्लॉक 8 सीटें हासिल कर सकता है। खैर, अब बिहार को 12 तारीख का इंतजार है। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होगी। क्या होगा फैसला, इसका सटीक जवाब उसी दिन मिलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।